कहीं दूर नीले आसमानों के पार चमकते सितारों से परे फ्लोरिला नामी परी का एक हसीन बस्ती थी। वहां एक निहायत ही खूबसूरत परी रहती थी जिसका नाम वरीशा था। वरीशा ने सिर्फ एक माहिर लिबास डिजाइनर थी बल्कि वो अपनी बीमार छोटी बहन मीरा से बेहद मोहब्बत भी करती थी। एक दिन परियों की रानी ने वरीशा को दरबार में बुलाया और बताया कि बादशाही महल से एक खास दरख्वास्त आई है। महल की मलका को अपनी सालगिरह के मौके पर एक मुनफरिद लिबास चाहिए। हर साल सिर्फ एक परी को ये मौका दिया जाता है, लेकिन आज तक जो भी परी महल में गई वो कभी वापस नहीं आई। अलबत्ता इस बार एक शर्त रखी गई थी। अगर वरीशा ये लिबास कामयाबी से तैयार कर ले तो उसे इनाम में जादुई फूल दिया जाएगा जो हर बीमारी और तकलीफ को दूर करने की ताकत रखता था। ये मौका वरीशा अपनी बहन मीरा के इलाज के लिए किसी सूरत गंवाना नहीं चाहती थी। चनाचा वो खौफ के साए में लिपटी महल की तरफ रवाना हुई। महल सन्नाटे में डूबा हुआ था। ऊंचे स्तून, गहरी दीवारें और हर गोशे पर जादुई पहरे थे। मलका ने सर्द लहजे में कहा, तुम्हें यहाँ सिर्फ लिबास बनाना है, किसी चीज को हाथ मत लगाना और अपनी हद में रहना। वरीशा ने सर झुकाया और खामोशी से हुक्म मान लिया। दिन भर वो अपनी चमकती सुइयों, जादुई धागों और रंग बिरंगे कपड़ों में मशगूल रहती। मगर एक रात जब चांदनी पूरे जोबन पर थी, वरीशा महल के पिछले हिस्से से निकली और किले के दीवारों के उस पार चली गई जहां सन्नाटा छाया हुआ था। अचानक उससे कुछ सरगोशियां सुनाई दी। उसने ऊपर देखा तो चंद नौजवान लड़कियां किले में कैद थी। इनके चेहरे खौफ से सफेद पड़े हुए थे। वरीशा की आंखों में आंसू आ गए। वो तेजी से वापस महल आई और सारी रात सो ना सकी। अगले दिन वो दरबार गई। इस बार वो किले की बुलंद दीवार तक जा पहुंची। जैसे ही वो ऊपर चढ़ी, एक तेज बिजली की लहर उसके जिस्म से टकराई। वो चीख कर जमीन पर गिर पड़ी। महल जादुई हिफाजती पहरे में घिरा हुआ था। वरीशा ने अहद किया कि वो सच जरूर जानेगी। महल की एक खामोश नौकरानी ने उससे एक खुफिया राज का बताया। नौकरानी भी एक परी थी जिसके पर काट कर उससे कैद करके नौकरानी बना दिया गया था। एक खुफिया रास्ता है जो तुम्हें कैद खाने तक ले जाएगा, लेकिन एहतियात करना, वहां जादुई पहरे भी हैं। वरीशा ने इसका शुक्रिया अदा किया। रात के वक्त वो इस खुफिया रास्ते से गुजरी और वहां जो कुछ देखा उसके रोंगटे खड़े हो गए। कैद खाने में बीसों लड़कियां थी। सबकी पुष्ट से पर काटे गए थे। वो सब भी कभी परियां थी। एक लड़की ने आहिस्ता से कहा, जब हमने मलका का लिबास तैयार किया तो वो कहती है कि ये दुनिया का बेहतरीन लिबास है और ऐसा दोबारा कोई नहीं बना सकता। इसलिए वो हमारे पर काट देती है और हमें कैद कर लेती है। वरीशा ने वादा किया, मैं तुम सबको यहाँ से निकालूंगी, मैं वादा करती हूँ। वापिस आकर वरीशा ने एक खास जादुई धागा तैयार किया। वो इसे चांदनी में बुनती रही। उसे धागे से इसने एक निहायत हसीन लिबास तैयार किया जो बज़ाहिर आम सा लगता था, मगर उसमें ऐसा जादू था जो सच्चाई को बेनकाब कर देता था। मलका ने लिबास पहना और दरबार में आई। यहाँ तमाम शाही मेहमान मौजूद थे। जैसे ही रोशनी लिबास पर पड़ी, लिबास चमकने लगा और अचानक मलका एक दर्द भरी चीख के साथ तड़प उठी। इसके कंधों से काला धुआं निकलने लगा और लम्हों में वो एक चुड़ैल में तब्दील हो गई। इस लम्हे महल की फजा बदल गई। कैद खाने की तमाम परियों के पर वापस आ गए। वो सब उड़कर महल पहुंची और वरीशा को गले लगा लिया। सब ने महल कर जादू किया और चुड़ैल मलका को उस कैद खाने में बंद कर दिया जहां वो दूसरों को कैद करती थी। वरीशा और तमाम परियां महल से निकल गई। जाते जाते वरीशा ने महल के बाग से वो जादुई फूल लिया और तेजी से अपनी बहन मीरा के पास पहुंची। फूल के लिम से मीरा की सांसें बहाल हो गई। इसने पहली बार मुस्कुरा कर कहा, तुम मेरी हीरो हो। परियों की बस्ती में जश्न मनाया गया। वरीशा ने सिर्फ अपनी बहन को बचा पाई बल्कि बेगुनाह परियों को रहाई दिलवाकर परियों की तारीख में एक यादगार किरदार बन गई और इसका जादुई धागा आज भी उम्मीद और हिम्मत की अलामत समझा जाता है।